आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन। इससे पहले जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि उनमें से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उसका मीनिंग बताया था और ये बताया था कि एक फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि दो नंबरों को ऊपर नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतनी बात मैं आपको बता चुका था। तो अब बात यह है कि क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, लेकिन बात आती है कि क्यों बोलते हैं। ठीक है, कैसे इनका नाम पड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको देखिए एक मेन बात याद रखनी है। ठीक है, कि वो क्या थी कि जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, हिस्सा। ठीक है, कोई भी हिस्सा, एक बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा जब हम दिखाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शन का। उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ये करते हैं कि उस बड़ी चीज का ये मान लेते हैं कि कुछ बराबर टुकड़े हो रखे हैं, उस बड़ी चीज के कुछ बराबर टुकड़े हो रखे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड है और इसमें से मुझे इतना हिस्सा दिखाना है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, तो मैंने सबसे पहले क्या मान लिया, मैं मान लूंगा कि इस बोर्ड के 9 बराबर टुकड़े हो रखे हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो ये देखिए नीचे क्या लिख देते हैं हम, वो जो टोटल हमने लिया, ये 9 मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर मैं ये मान लूंगा कि वो जो 9 बराबर टुकड़े हैं, तो जो मुझे इतना हिस्सा चाहिए उसमें वो 2 टुकड़े आ रहे हैं, 9 में से 2 बराबर टुकड़े आ रहे हैं, तो वो 2 मैं कहाँ लिख दूंगा, ऊपर। इस तरीके से हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं कि इतना हिस्सा दिखाने के लिए पहला स्टेप क्या है, हमने क्या मान लिया कि पूरा बोर्ड 9 पार्ट में डिवाइड है, उसे लिख दिया नीचे, और उसके बाद इन 2 पार्ट में, मतलब इस पार्ट में वो 9 बराबर हिस्सों में से 2 बराबर हिस्से आ रहे हैं, तो उसे लिख दिया ऊपर। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बात ही यही है, जब हम बात करते हैं न्यूमरेटर की, ठीक है, तो न्यूमरेटर वर्ड आया लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड है और जो है इन्यूमरेट। ठीक है, और इन्यूमरेट का मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, गिनना, एक तरीके से ये हो गया कि गिनना। अब इसका क्या मतलब है देखिए, तो ये उसी चीज पे, प्रोसेस पे बेस्ड है कि क्या मैंने बोला कि पूरे बोर्ड को पहले मान लिया 9 पार्ट में डिवाइडेड है, वो तो हम कुछ भी एज्यूम अपने हिसाब से कर सकते थे, 9 माना, 18 माना, कुछ भी मान सकते थे। अब बात यह है, जिस पार्ट से हमें मतलब है, हम बस ये देखते हैं कि उसके अंदर वो बराबर हिस्से कितने हैं। जैसे ये पूरा 9, तो इतने के अंदर वो कितने बराबर हिस्से हैं, तो अगर 2 है तो ऊपर वाला हमें गिनना पड़ता है। ठीक है, कि एजम्पशन तो आप कुछ भी लगा लेंगे, 18 का भी लगा सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे हमें गिनना पड़ता कि कितने बराबर हिस्से इस पोर्शन में है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसे हमें गिनना पड़ता है कि कितने बराबर हिस्से हैं। तो इसीलिए यहां से ये आया है लैटिन वर्ड इन्यूमरेट से, जिसका मतलब ये होता है काउंट। क्योंकि एज्यूम तो हम कर ही लेते हैं टोटल को, नीचे वाला तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिर ऊपर वाला हमें गिनना पड़ता है, ये बात हो जाती है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर क्यों कहते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए, अब आते हैं हम डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पे आते हैं। तो डिनोमिनेटर भी लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, जो है नोमेन। ठीक है, और नोमेन का क्या मतलब है, नेम। ठीक है, नेम से आया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बात यह है कि हमें पता है कि फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। अभी के लिए ये मानते हैं कि देखिए इसके भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, तो जो हम उन्हें नाम देते हैं कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, वो किसके बेसिस पे देते हैं, डिनोमिनेटर के बेसिस पे, वो हम डिनोमिनेटर के बेसिस पे देते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए बोल भी रहा है कि डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है, नाम को इंडिकेट करता है। ठीक है, नाम देता है एक फ्रैक्शन को, ठीक है, डिनोमिनेटर के हिसाब से या उसे देखते हुए। तो आराम से ये बात भी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये हमने क्या लिखा है 3/5। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के हमने 5 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है, और उसमें से 3 हिस्से निकाल लिए। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, एक फ्रैक्शन ये आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे वैसे मैंने ये गलत लिख रखा है, ये इस तरीके से होगा 7/5 होगा। ठीक है, 7/5 इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या था कि 5 बराबर हिस्से में से 3 हिस्से निकाल लिए,
यहाँ क्या है कि 5 बराबर हिस्से हैं और उनमें से 7 हिस्से ले लिए। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखिए आराम से समझना है कि देखिए हमारे पास किसी भी चीज़ के 5 बराबर हिस्से थे, ठीक है, हमने क्या किया कि 2 और हिस्से उसमें किसी और चीज़ के जोड़ दिए, ठीक है। सेम केक था, जैसे केक का एग्जांपल लेते हैं, एक केक मेरे पास है, मैंने उसके 5 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि 7 हिस्से कहाँ से आएंगे, उसमें से तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी के जैसे एक और केक में से 2 हिस्से ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है, तो वो 7 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लेकिन अगर बेसिक एक छोटा बच्चा अगर इस बात को सोचे तो वहां पे ये बात हो जाएगी कि 5 में से 3 हिस्से तो ले सकते हैं, लेकिन 5 में से 7 हिस्से कैसे ले सकते हैं? 5 में से 7 हिस्से तो ले ही नहीं सकते। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि वो 2 हिस्से कहीं और से हम ले सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पे अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि देखिए जो पहला केस है ना, उसमें क्या है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया फ्रैक्शन का। फिर दूसरा जो टाइप है उसमें यह है कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो यही बात है कि चाहे न्यूमरेटर कुछ भी हो, हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि वो फ्रैक्शन किस टाइप का है। और एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, उसे प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से निकाल सकते हैं। लेकिन 7/5 है, जैसे 7/5, तो इस केस में क्या होगा कि हम 5 हिस्सों में से तो 7 निकाल नहीं सकते, वो तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इम्प्रॉपर, इसको क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर, क्योंकि 5 हिस्सों में से 7 हिस्से नहीं निकाल सकते। वो अलग बात है कि हम किसी और चीज़ में से उसी के जैसी सेम चीज़ में से हिस्से निकाल लाएंगे दो, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही है कि n जो है वो d से कम है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यही कॉन्सेप्ट था कि ये काउंट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये रिलेटेड है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को नाम देने से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे मैं आपको ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा अच्छे से कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। वैसे अभी भी आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा, फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी।